नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अदानी ग्रुप के बारे में। अदानी ग्रुप के लिए परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और स्टॉक्स की बात करें तो ये कभी ऊपर कभी नीचे कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा फिसलते जा रहे हैं। अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जिनके लिए मेजरली प्रॉब्लम खड़ी हुई है इस बार, उनमें कुछ ज्यादा ही करेक्शन होती हुई दिख रही है। अदानी ग्रीन का शेयर 902 रुपए पे आके खड़ा हो गया है और इसने आज अपना 52 वीक लो भी हिट करा है 891 का। और अब इस कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों रह गया है 1,43,000 करोड़ का। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्वेस्टर्स का इस कंपनी में ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का घाटा हो चुका है, क्योंकि एक समय कंपनी का भाव 3,000 रुपए से भी ऊपर का हुआ करता था। यानी कि आप कह सकते हो 900 रुपए का भाव है, यहां से 3 गुना हो जाएगा ना स्टॉक के, तो कहीं जाके वो भाव टच कर पाएगा 3,000 का। और अभी 1,43,000 करोड़ का मार्केट कैप है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि 3 लाख करोड़ के समथिंग तो लॉस हो गया इन्वेस्टर्स को। बहुत भारी नुकसान देखा है इस स्टॉक में इन्वेस्टर्स ने। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की बात करें तो इसका थोड़ा और ज्यादा निकलेगा। 4200 का हाई है, 600 रुपए पे स्टॉक आगे खड़ा हो गया है, 4% नीचे है। 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप ये कह सकते हो यहां से स्टॉक को 4200 टच करने के लिए 8 गुना होना पड़ेगा। अब 7,000 को मैं 8 गुना करता हूं तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा 70,000 को, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा नुकसान इन्वेस्टर्स को यहां पे हुआ है। बात करें बाकी के अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की तो वो भी थोड़ा आज दर्द में ही दिख रहे हैं। लाइक मैं आपके साथ अदानी एंटरप्राइजेस बात करूं तो निफ्टी का टॉप लूजर है, 2189 पे ट्रेड कर रहा है इस समय। देन अदानी पोर्ट्स आपके लिए सेकंड टॉप लूजर है निफ्टी में, जो कि करीब 3.25% नीचे 1133 पे ट्रेड कर रहा है। अदानी पावर की बात करें तो वहां भी अराउंड 2% की गिरावट है, 447 पे ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली में हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, इनके लिए नेगेटिव खबर आती है, कभी कहीं से कभी कहीं से, अलग अलग तरफ से आ रही है। अभी रिसेंट सबसे लेटेस्ट है श्रीलंका से, वो मैं भी बताऊंगा आपको। जैसे ही नेगेटिव खबर आती है, थोड़े समय में या एक दिन के अंदर अंदर अदानी ग्रुप से अपडेट आता है, इसका हम पे कोई असर नहीं होगा या ये बेबुनियाद है। बस अदानी ग्रुप इन दो स्टेटमेंट पे खड़ा हुआ है इस समय। बाकी प्रॉब्लम बार बार कहीं ना कहीं से आ रही है। ये शुरुआत हुई दोस्तों आपकी यूएस की कोर्ट से, न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। देन मूडीज ने इनको डाउनग्रेड करा, रेटिंग नेगेटिव कर दी। देन एसएमपी ग्लोबल ने रेटिंग नेगेटिव कर दी। उसके बाद टोटल एनर्जीज जो फ्रांस की कंपनी है, उन्होंने कहा कि हम कोई फ्रेश निवेश नहीं करेंगे अब जब तक ये प्रॉब्लम है और देखने को मिल रही है। यहां पे नेगेटिविटी आई। उसके बाद यूएसए अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी जी और उनके नेफ्यू सागर अदानी जी को समन भेजा गया है, 21 दिन में आओ जवाब दो भाई साहब। उसके बाद अभी आज एक फ्रेश नेगेटिव खबर डेवलप हो रही है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट चेक करेगी जो उनका पोर्ट बिजनेस है, क्या वहां पे ये जो एक्शन हुआ है यूएस में उससे रिलेटेड क्या कोई एक्शन करना चाहिए। मैं आपके साथ रिसेंट पढ़ता हूं क्या लिखा हुआ है। अदानी श्रीलंका पोर्ट प्रोजेक्ट अंडर यूएस स्क्रूनिटी अमिड ब्राइबरी एलिगेशंस। तो ये यूएस की ही कहीं ना कहीं निगरानी में है इस समय। शॉर्ट में पढ़ा जाए तो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एग्रीड टू लैंड USD 553 मिलियन फॉर श्रीलंकन पोर्ट प्रोजेक्ट। तो ये करीब करीब इन्होंने 553 मिलियन श्रीलंकन पोर्ट के लिए एग्री हुए थे देने के लिए अदानी को। बट अभी कहीं ना कहीं शायद इसको लेकर चेक होगा। नो फंड डिसबर्स्ड येट अंडर द DFC लोन कमिटमेंट। तो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है। अदानी एंड अदर इंडिक्टेड फॉर एलिग $265 बिलियन ब्राइब्स। ये आपको पता ही है कि वो 25 करोड़ रुपए देने की रिश्वत की बात चली रही है। अब मैं शॉर्ट में बता दूं 25 करोड़ की, जो अगर किसी को नहीं पता है तो खबर ये है कि अदानी ग्रुप ने सरकारी कर्मचारियों को 25 करोड़ रुपए देने के बदले में सोलर प्रोजेक्ट जीतने की कोशिश करी है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। ये फैसला आया है। A US agency said on Sunday that it is reviewing the impact of Department of Justice bribery allegations against the founder of India's Adani Group on the agency's prior agreement to lend more than USD 550 million to Sri Lankan port development backed by the group। तो अब इसको लेकर भी कुछ पंगा हो सकता है।
तो ये अभी की लेटेस्ट खबर है, कल आप सभी ने देखा ही था, न्यूज़ आई थी टोटल एनर्जीज से। देन कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। अच्छी ये है कि GQG पार्टनर फंड जो कि सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हो आप, उनका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है अदानी ग्रुप में। सबसे बड़ा तो नहीं है, अदानी ग्रुप में उनका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने ये कह दिया कि अभी हम कुछ नहीं सेलिंग करेंगे और इसका कुछ मेटलिस्टिक इम्पैक्ट नहीं आता हुआ दिख रहा है हमें, जो ये सब हो रहा है। और अदानी ग्रुप की तरफ से कंटिन्यू खबर आ रही है कि भाई साहब सब बेबुनियाद है और इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिक्लाइन किया है तेलंगाना डिक्लाइंस 100 करोड़ फ्रॉम अदानी फाउंडेशन। CM रेवंत सिटी cites US indictment says it is to protect states honor and dignity। तो इन्होंने कहा कि 100 करोड़ का अदानी ग्रुप से जो आया था ऑफर वो डिक्लाइन किया गया है, क्योंकि ये अपने शहर की थोड़ी सी इज्जत वगैरह के लिए। तो ये एक अपडेट आते हुए दिख रही है। मंडे सेड हिज गवर्नमेंट हैज डिक्लाइंड 100 करोड़ डोनेशन प्लेज्ड बाय द अदानी फाउंडेशन टू द यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी। तो इसमें 100 करोड़ का डोनेशन आ रहा था, बट उन्होंने कहीं ना कहीं मना किया है। तो ये एक तरीके से डिटेल्स आते हुए दिख रही है मार्केट को लेकर, अदानी ग्रुप को लेकर। मैं यही कहूँगा अवॉइड करें इस समय, बाइंग सेलिंग कुछ भी ना करें तो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।